हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे हिंदी शॉर्ट हैंड डिक्टेशन में 130 शब्द प्रति मिनट के स्पीड से। आज का टॉपिक है संसद में घुसपैठ। स्टार्ट। संसद पर हमले की 22वीं बरसी पर संसद की सुरक्षा में चूक बहुत चिंताजनक है। सबसे बड़ी बात कि तब लोकसभा में कार्यवाही चल रही थी और पश्चिम बंगाल के भाजपा सांसद खगेन मुर्मू लोकसभा में बोल रहे थे। तभी दर्शक दीघा से 2 घुसपैठिए सदन में कूद पड़े। कार्यवाही तत्काल स्थगित करनी पड़ी और निडर सांसदों ने ही आगे बढ़कर घुसपैठियों को काबू में किया। घुसपैठिए अपने साथ एक ड्रम लाए थे जिससे उन्होंने पीला धुआं फैला दिया। गनीमत है कि धुआं जहरीला नहीं था। पर यह एक बड़ी सुरक्षा चूक है और सुरक्षा एजेंसियों को विस्तार से जांच करनी चाहिए। संसद में हथियार ले जाना असंभव है, पर जो ड्रग जूतों में छिपाकर ले जाया गया, क्या उसे जांचने और रोकने की सुविधा सुरक्षा एजेंसियों के पास नहीं थी? क्या संसद में दर्शकों के जूतों को जांच का कोई प्रावधान नहीं है? यह सवाल हो गया है कि ऐसी कौन-कौन सी चीजें हैं जिनकी जांच संसद में प्रवेश से पहले नहीं की जाती है। घुसपैठिए कौन थे? उनका मकसद क्या था? सब कुछ धीरे-धीरे पता चल जाएगा, मगर हमारी सुरक्षा एजेंसियों के लिए घुसपैठ की एक बड़ी चुनौती है। दुस्साहसी साजिश रचने वाले के नेटवर्क की पूरी पड़ताल होनी चाहिए, ताकि ऐसे खतरनाक मंसूबों की कमर हमेशा के लिए टूट जाए। हर संभव कोण से जांच करने की जरूरत है। हालांकि इसमें कोई शक नहीं कि राजनेता इस घुसपैठ में भी अपने लिए राजनीति की गुंजाइश खोजने की कोशिश करेंगे। ऐसा होना दुखद और दुर्भाग्य होगा, पर हर तरफ के मामले में राजनीति होना अपने देश के लिए कोई नई बात नहीं है। अतः यह सरकार की जिम्मेदारी है कि वह राजनीति के लिए कोई गुंजाइश न छोड़े। समय रहते दूध का दूध और पानी का पानी कर दे। विपक्ष को एक मौका जरूर मिल गया है, क्योंकि दोनों घुसपैठिए एक भाजपा सांसद द्वारा अनुशासित पास पर दर्शक दीघा में पहुंचे थे। अब तत्काल प्रभाव से दर्शकों के प्रवेश को रोक दिया गया है, मगर यह अस्थायी उपाय ही नहीं होनी चाहिए। अंततः दर्शकों को पूरी जांच के बाद ही दर्शक दीघा में जाने की मंजूरी देनी चाहिए। साथ ही जूते, चप्पल या कोई भी ऐसा अन्य पदार्थ उनके साथ नहीं होना चाहिए जिसका दुरुपयोग हमले के लिए हो सकता हो। इसमें कोई शक नहीं कि सांसद के लिए सुरक्षा की नई योजना बनानी पड़ेगी। आज भारत जिस मोड़ पर है, वहां वह अपनी सुरक्षा से कोई समझौता नहीं कर सकता। सांसद को अगर कोई अवांछित तत्व छूते हुए भी जाता है, तो यह हमारी सुरक्षा एजेंसियों के लिए खतरे की घंटी है। सुरक्षा एजेंसियों और सुरक्षा व्यवस्था को ऐसा चौकस होना चाहिए कि कोई भी अपराधी तत्व ऐसी जुर्रत न कर सके। बेशक सुरक्षा एजेंसियों पर हमें पूरा भरोसा रखना होगा, पर अति आत्मविश्वास कतई उचित नहीं है। ध्यान रहे, अमेरिका कनाडा में बैठे एक खालिस्तानी आतंकी ने कुछ ही दिनों पहले भारतीय संसद पर हमले की धमकी दी थी। इस धमकी के मद्देनजर सुरक्षा के तमाम संसाधनों को सतर्क कर देना चाहिए था। अफसोस, ऐसे खुरपाती है जो सांसद पर हमले के लिए फांसी की सजा पाने वाले आतंकी अफजल गुरु को भी एक अलग नजरियों से देखते हैं। ऐसे गलत लोगों को अपनी पुरानी आदतों से बाज आना चाहिए। साथ ही सांसद को भी दर्शक दीघा पास के लिए लोगों की सिफारिश करते हुए सचेत रहना होगा। यह दौर प्रारंभिक उदारता का नहीं, सतत सेवा का है। समाप्त। ये डिक्टेशन आप सबको